उम्मीद करता हूँ ये कोलैबोरेशन अच्छा चले। हाँ सैम, सच कहूँ तो मैं नई कंपनीज के साथ काम नहीं करता, लेकिन इस बार तुम में मुझे काबिलियत और सच्चाई दिखी, इसलिए ये प्रोजेक्ट तुम्हें दिया। मुझे तुम पे भरोसा है। सर आप चिंता ना करें, कोई गलती नहीं होगी। ओके हाँ चलो, अच्छा है, अच्छे से काम करना। अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो छोटे साहब। हेलो छोटे साहब। सैम बेटा 8 साल हो गए, तुम मेरे साथ वापस घर क्यों नहीं चलते? मिस्टर कार्टर, जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई है तब से मेरा कोई घर नहीं है। हेलो पापा, माँ बीमार है, जल्दी आओ ना। बीमार है तो डॉक्टर के पास ले जाओ, मेरे पास वक्त नहीं है। माँ, सैम, बहुत बड़े आदमी बनना। माँ, बेटा, जानता हूँ मैं तुम दोनों माँ बेटे का गुनहगार हूँ, पर अब मैं देश का सबसे अमीर आदमी हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए। जिस दिन आपने मुझे और मेरी माँ को छोड़ा था, हमारा रिश्ता तभी खत्म हो गया था। सैम वापस आ गया। सुना है तुमने मिस्टर हॉल के साथ एक बड़ी डील साइन की। हॉवेल कंपनी ने 20 साल बाद कोई नई डील साइन की है। ये तो करोड़ों का प्रोजेक्ट है। हमारी कंपनी इस प्रोजेक्ट से स्टॉक मार्केट में छा सकती है। ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। सुना है कंपनी आज तुम्हें लाखों का बोनस देने वाली है। नहीं दोस्तों, इस साल सबने बहुत मेहनत की है। लाखों का ईयर एंड बोनस सबको मिलेगा। शुक्रिया, इस साल सबने कंपनी के लिए बहुत मेहनत की। आज सबको ईयर एंड बोनस मिलेगा। ओह हाँ, कमीशन के हिसाब से मेरा ईयर एंड बोनस कम से कम 1 लाख तो होगा। इन पैसों से जोई के ऑपरेशन का खर्चा पूरा हो जाएगा। सैम, माफ करना, मेरे कैंसर की वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। जोई, टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ूंगा। हम इस बीमारी को हरा देंगे, ठीक है? सैम, आई लव यू। सबका ईयर एंड बोनस उनके टेबल पर रख दिया है, जल्दी जाकर देखो। सैम का गिफ्ट बॉक्स सबसे बड़ा है, उसका बोनस सबसे ज्यादा होगा। इतना बड़ा बॉक्स? कंपनी ने शायद लाखों रुपए कैश रख दिए हैं। जोई, तुम टेंशन मत लेना, मैं अपनी माँ की तरह तुम्हें इस दुनिया से जाने नहीं दूंगा। सैम भाई जल्दी खोलो, सब मिलके देखते हैं। हाँ। मेरे लाखों के बोनस की जगह मुझे बकरा क्यों दिया गया है? कंपनी ने सैम को बोनस में बकरा दिया है, तो हमें क्या दिया है? थैंक गॉड, मुझे बोनस में पैसे मिले हैं। मुझे भी, और काफी अच्छा अमाउंट है। तो बताओ, सब अपने बोनस से खुश तो है ना? नहीं सोफिया मैम, मुझे बोनस की जगह ये क्यों दिया गया है? सैम, कंपनी का बजट इस साल थोड़ा टाइट है। फंड्स कम होने के चलते तुम्हारा बोनस कैंसिल करना पड़ा। और तुम तो पुराने एम्प्लॉय हो, तुम्हें तो सिचुएशन समझनी चाहिए। मैम, मेरी बीवी को कैंसर है, मैं तो उसके इलाज के लिए इस बोनस का इंतजार कर रहा था। सैम, आदमी को इतना खुदगर्ज नहीं होना चाहिए। तुम इस कंपनी के इतने पुराने एम्प्लॉय हो, तुम इस कंपनी के बारे में नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? मैं नहीं चाहती कि बजट की दिक्कत की वजह से किसी की नौकरी जाए। सोफिया मैम सही कह रही है, इतनी क्रिटिकल सिचुएशन के बावजूद तुम्हें गिफ्ट तो मिला। हाँ सैम, शुक्र मनाओ कंपनी ने तुम्हारे लिए इतना तो सोचा। न्यू ईयर पे मजे से पका के खाना। हमारी कंपनी को बिल्कुल ऐसी ही टीम की जरूरत है। यहाँ सब लोग बहुत कोऑपरेटिव और समझदार हैं और कंपनी ने नए वाइस प्रेसिडेंट को अपॉइंट किया है। क्या वाइस प्रेसिडेंट? इतनी सीनियर पोस्ट पर? पता नहीं किसे अपॉइंट किया होगा। मुझे लगता है कि जरूर सैम ही होगा। उसका बोनस कट किया गया है, इसलिए उसको प्रमोशन दिया होगा। तो चलो तालियों के साथ स्वागत करते हैं।
हमारे काबिल नए वाइस प्रेसिडेंट जैक स्कॉट। जैक स्कॉट, ये तो सिर्फ एक नया असिस्टेंट है। आपने उसे इस तरह सीधा वाइस प्रेसिडेंट कैसे बना दिया? हाँ, आप सभी का शुक्रिया, कंपनी का भी, कि मुझे इस लायक समझा। प्रेसिडेंट और सोफिया मैम, मैं आप दोनों की तरह बनने की कोशिश करूंगा। कुछ घटिया लोगों की तरह लालची हरगिज नहीं बनूंगा, मेहनत करूंगा। सैम, जैक स्कॉट की स्किल्स हम सबने देखी हैं। तुम अपना बोनस ले जाओ और नया साल एंजॉय करो, और वापस आकर जैक को अच्छी तरह से असिस्ट करना। बिल्कुल भी नहीं। सोफिया मैम, आप लोगों ने तो हद ही पार कर दी है। मेरा बोनस मेरा हक है, वो आपको मुझे देना ही पड़ेगा, वरना आप लोगों को मैं लेबर कोर्ट तक लेकर जाऊंगा। अरे अरे, ये देखो। वाह भाई, तुम्हारी कंपनी तो सही है, पूरा बकरा दे दिया। मजे से खाना। आ गए? अरे सैम, तुम कितना थक गए हो, पूरे पसीने में भीगे हुए हो। पोंछ देती हूँ। छोड़ो, कर लूंगा। जोई, फिर से खांसी? मैं ठीक हूँ। वैसे तुम इतना सारा मीट कैसे ले आए? पैसे कहाँ से आए? वो मेरा। छोड़ो, आज न्यू ईयर है, थोड़ा सेलिब्रेट करते हैं। हमने वैसे भी पूरे साल नॉनवेज नहीं खाया। देखो अभी तक पसीना आ रहा है। तुम जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट स्पाइसी मीट बनाती हूँ। हाँ, जाओ। सैम, हाँ। चलो टेस्ट करके बताओ। ये लो, सैलेड भी खाओ। अच्छा है, मैं तुम्हें सूप सर्व करती हूँ। लो, पियो। सैम, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? तुम किस बात से परेशान हो? जोई, मैं किसी काम का नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। सारी गलती मेरी है, मेरी ही सारी गलती है। मैं तुम्हारे लिए, मैं बेकार हूँ। नहीं, मैं बेकार सैम, हूँ। रुको। मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं बेकार हूँ, बेकार हूँ। सैम, प्लीज बेकार हूँ। प्लीज मत करो। रुको, आखिर हुआ क्या है? बताओ मुझे। जोई, क्या हुआ? चुप हो जाओ सैम। मुझे इस बार ईयर एंड बोनस नहीं मिला। लेकिन तुम इस बात की बिल्कुल फिक्र मत करना, मुझे चाहे उधार ही लेना क्यों ना पड़ जाए, लेकिन मैं तुम्हारा ऑपरेशन जरूर करवाऊंगा। सैम, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं अगर मुझे कैंसर नहीं होता जोई, तो तुमको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं फेस करनी पड़ती, जोई, ना उधार बिल्कुल और नहीं। ना इतनी मेहनत करनी पड़ती। मैं नहीं चाहती कि तुम इतना स्ट्रगल करो। मैं इलाज नहीं ऐसा करवाऊंगी। मत कहो, बिल्कुल नहीं। जोई, जोई, ये खांसी फिर से क्यों हो रही है? तुमने अपनी दवाई नहीं ली क्या? हाँ? कैंसर की दवाई पिछले महीने ही खत्म हो गई थी। जोई, अगर दवाई खत्म हो गई थी तो मुझे बता देती, मैं लेकर आता हूँ।
घर में पैसे नहीं है। हाँ, मुझे करनी है ये नौकरी। समझदार हो, तुरंत वापस आकर ओवर टाइम करो। सैम, तुम्हारा वो नौकरी करने का मन नहीं है तो रहने दो। जोई, देखो, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं मेहनत से ओवर टाइम करके पैसे कमाऊंगा। मैं तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे जरूर इकट्ठे कर लूंगा। अगर एक जॉब से नहीं तो 3-3 जॉब्स करके भी करूंगा। पैसे कम पड़े तो लोन भी ले लूंगा, लेकिन मैं तुम्हें कुछ होने नहीं दूंगा। ये मेरा वादा है। तुम बस मेरा इंतजार करना। सैम, जल्दी कार अरेंज करो, मुझे कंपनी जाना है। मैडम, आपका स्वागत है। ये तो सैम है ना? उस टाइम बहुत गर्म हो रहा था कि केस कर दूंगा। देखो अब खुद ही वापस आ गया। अरे देखो तो कौन आया है। आखिर काम याद आ ही गया तुम्हें। बेटा, तुम तो केस करने की धमकी दे रहे थे। आंखें मत दिखाओ, काम करो। जोई मैम, आपके कहने पर सैम का ईयरली बोनस कैंसिल कर दिया गया है। वेल डन। शुक्रिया, आपने मुझ पर भरोसा करके मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया। जोई, जैक, तुम कब से हमारी जोई के साथ इतनी तमीज से बात करने लगे? हाँ? जोई अब बहुत पावरफुल पोजीशन पे है। ओह, वो डेक्सिया के इतने अमीर रीड परिवार की बेटी है और एरियल ग्रुप कंपनी की फाउंडर है। तमीज से बात नहीं करूंगा तो मेरी वाट लग जाएगी ना। अरे यार बस करो, एक्टिंग मत करो। यहाँ सबको पता है, बचपन से तुम दोनों साथ हो, एकदम परफेक्ट जोड़ी की तरह। किसी से भी पूछ लो। और जोई तो हमेशा से तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्यों जोई, बताओ तुम। हाँ जैक, मुझे तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। जोई, इतने साल हो गए, मुझे लगा नहीं था तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। लो, हैप्पी बर्थडे। अरे ये तो वैशरॉन कॉन्स्टेंटिन की नई लिमिटेड एडिशन वॉच है, लाखों की है। अरे मेरी जोई ने क्या शानदार गिफ्ट दिया है, बहुत ही बढ़िया है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। थैंक यू जोई, मुझे बहुत पसंद आई। इतने सालों तक मैं बचत करता रहा, लोन लेके जोई का इलाज करवाया, पर उसकी असली पहचान ये थी कि वो मेरी कंपनी की मालकिन है। जोई, तुमने सैम के हक का बोनस और प्रमोशन मुझे दे दिया। क्या सैम मुझसे नाराज नहीं होगा? वो सैम तो बस हमारी जोई के खेलने का एक खिलौना है। हमारी जोई उसकी कोई परवाह नहीं करती। अरे जोई, जैक तो अब वापस आ गया है, तुम अब उस सैम को छोड़कर जैक से शादी क्यों नहीं कर लेती? हाँ, मुझे तो सैम अच्छा लगता है। जोई, तुम ये क्या कह रही हो? तुम सच में उस सैम से प्यार तो नहीं करने लगी? तुम्हें उस सैम में क्या दिखा? मुझे बस वो पसंद है, गरीब है पर
दिल से मेरा ख्याल रखता है और मेरा दीवाना है। साफ साफ कहूँ तो सैम जैसे लोगों से सिर्फ खेला जा सकता है। 3 साल पहले मैंने उससे कहा मुझे कैंसर है और वो बेवकूफ मान गया। कहता मेरा जरूर इलाज करवाएगा। रोज सुबह से रात तक काम करता था और मेरा इतना ख्याल रखता था और खुद मैगी तक नहीं खाता था। क्या कैंसर भी झूठ था? ऐसे बेवकूफ आदमी बहुत कम ही मिलते हैं। सोचो अगर उसे पता चल गया तो क्या होगा। फिर क्या करोगी? मैंने उससे इतने झूठ बोले पर फिर भी वो मुझे नहीं छोड़ पाएगा। और वैसे भी अगर उसे पता चला कि मैं रीड खानदान की बेटी हूँ तो खुशी से पागल हो जाएगा और अमीर घर में घुस जाएगा। उसकी तो एकदम किस्मत ही बदल जाएगी ना। सही कहा। ऐसा है तो आज हम रात भर पार्टी करेंगे, वो भी सैम के नाम की, जो आज भी रात भर पागलों की तरह काम करेगा। आओ चीयर्स। चीयर्स। तो तुम लोगों की नजर में मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ और कुछ भी नहीं। जोई मैम, क्या हो गया? जोई मैम, सैम आज ऑफिस नहीं आया है। लगता है उसने नौकरी छोड़ दी। क्या? हाँ? मेरे इलाज के खातिर वो कभी नौकरी नहीं छोड़ेगा। मैम, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया? बिल्कुल नहीं। मेरे कपड़े ले आओ, मैं घर जाके देखती हूँ कि ये क्या नया नाटक कर रहा है। जोई, तुम कहती थी तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो, तो फिर बताओ तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? 3 साल पहले मैंने उससे कहा मुझे कैंसर है और वो बेवकूफ मान गया। कहता मेरा जरूर इलाज करवाएगा। रोज सुबह से रात तक काम करता था और मेरा इतना ख्याल रखता था और खुद मैगी तक नहीं खाता था। तुम जानती थी मेरी माँ की मौत कैंसर से हुई थी। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? तुमने मुझे बेवकूफ क्यों बनाया? बताओ क्यों धोखा दिया? जोई, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता? सैम, मैंने कल तुमको परेशान देखा तो मैंने डिलीवरी का काम स्टार्ट किया है। शायद तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा। सैम, कुछ हुआ है क्या? सैम, तुमने इतनी शराब क्यों पी? जोई, अपना ये बेहुदा नाटक बंद करोगी? सैम, तुम क्या बोल रहे हो? तुम मेरी वजह से इतने परेशान क्यों हो? कुछ नहीं, बस ऑफिस में काम करते हुए किसी ने मुझे उल्लू बनाया। मैंने नौकरी छोड़ दी। सैम, अगर काम में स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है तो अच्छा किया नौकरी छोड़ दी। तुमने इतनी शराब पी ली है, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बनाती हूँ। जोई, तुम्हारी एक्टिंग की तो दाद देनी पड़ेगी। सैम, नौकरी तो नहीं मिल जाएगी, तुम्हारी सेहत सबसे जरूरी है। लो, पहले नींबू पानी पी लो। हाँ। हेलो जोई, आज रात वहीं अपनी पुरानी जगह मिलते हैं। समझ गई। जोई, इतनी रात को कौन था? एक डिलीवरी का काम आया है। जोई, मुझसे झूठ मत बोलो। सैम,
मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगी? तुम मुझ पे विश्वास नहीं करते। खुद से ज्यादा। देखो, एक बड़ा ऑर्डर आया है। मैं भी चाहती हूँ तुम्हारा बोझ हल्का हो। तुम घर पर आराम करो, मैं काम करके जल्दी लौटूंगी। सैम, पापा को सच में गलती का एहसास है। उम्मीद है तुम मुझे सुधरने का एक मौका दोगे। मैं जानता हूं तुम एरियल ग्रुप में काम करते हो। आज रात एरियल ग्रुप की पार्टी में मैं गिफ्ट लेकर आऊंगा और सबके सामने तुमसे माफी मांगूंगा। हेलो। जो लोन दिया था कब चुकाओगे? कितना वक्त हो गया है? इस हफ्ते पक्का चुका दूंगा। बकवास बंद करो, आज रात इवेंट है, लोग चाहिए, आकर काम करो और उधार चुकाओ। ठीक है, मैं भी आता हूँ। आज रात की पार्टी के सभी गेस्ट अमीर और मशहूर हैं। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। सब संभाल के काम करना। यस सर। एरियल ग्रुप का इवेंट है। सैम, तुम? सैम सर, आप तो रिजाइन कर चुके थे ना, तो कंपनी के एनुअल इवेंट पे दर्शन कैसे दिए? ओह तो आप वेटर बन गए हैं। क्या हुआ, रिजाइन देने के बाद कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली क्या? तुमसे 2 बातें क्या बोल दी मैंने, इतने में ही हवा निकल गई। अपनी बकवास बंद करो। सैम, अब वक्त बदल गया है। मैं अब इस ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और तुम बस एक मामूली से वेटर बनकर रह गए हो। हम दोनों में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। जैक, तुम्हें लगता है तुम अपनी मेहनत से इस पोजीशन पे पहुंचे हो? हाँ, चाहे मैं जैसे भी पहुंचा हूँ, मेरे पास पावर तो है। ये बातें तुम जैसे लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारा प्रमोशन और बोनस तो बॉस रीड ने डिसाइड किया था। इस कंपनी का हर डिसीजन उन्हीं का होता है। बॉस रीड? हाँ। और जलील जैक, तुमको किसने गुस्सा दिलाया? सैम, ये यहाँ कैसे? सैम, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो कहा था बड़ा ऑर्डर आया है। यह है तुम्हारा वो बड़ा ऑर्डर। वो मैं जोई को तो यहाँ मैंने बुलाया था, लेकिन तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? ऐसी लाविश पार्टी में तुम्हारा क्या काम? पूछना क्या है, जरूर जोई का पीछा करते हुए आया होगा और घुस गया पार्टी में। एक नीचे दर्जे का इंसान ऊपर उठने के लिए कुछ भी कर सकता है। चुप रहो। सैम,
दरअसल मुझे जैक का इनविटेशन मिला था पार्टी अटेंड करने के लिए। मैंने जानबूझकर झूठ नहीं बोला। जोई, बस करो। चाहती क्या हो? कब तक मुझे बेवकूफ बनाती रहोगी? सैम, तुम क्या कह रहे हो? क्या बेवकूफ बनाया? कुछ समझ नहीं आ रहा है। बस करो जोई, मेरी क्या गलती है जो तुम मुझे इस तरह धोखा दे रही हो और अभी भी यहाँ खड़ी होकर नाटक ही कर रही हो? तुम कल इनके साथ जो बातें कर रही थी मैंने वो सब सुन ली थी। सुन लिया था कि जोई मैडम की नजर में मैं सिर्फ एक खिलौना हूँ। मेरी जिंदगी तुम्हारे लिए एक खेल है क्या? जासूसी कर रहे थे? बस अब ड्रामा बंद करो। हाँ जोई, नाटक मत करो। मैं बस करो। इतने सालों से मैं तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसे जोड़ रहा था। मैंने एक दिन भी चैन से नहीं गुजारा। दिन भर बस काम करता रहा, रात भर ओवर टाइम करता था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे खातिर। खुद के लिए कोई नया कपड़ा तक नहीं खरीदा और तुम अभी भी मेरे सामने झूठा नाटक कर रही हो। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए खिलौना था। तुमने मेरी जिंदगी को खेल बना दिया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? सैम, ऐसा नहीं है। मैं तो सिर्फ ओ गवार, हमारी जोई ने तुम्हें चुना है। ये तुम्हारी खुशकिस्मती है। तुम्हें फिर भी कदर नहीं है। तुझे तो इसके पाँव धोकर पीने चाहिए। सैम, तुम्हारे जैसा मामूली और निकम्मा आदमी जोई को एटीट्यूड दिखा रहा है। जान प्यारी नहीं है क्या? जोई, फिक्र मत करो। जब तक मैं हूँ तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल सकता। जोई, देखो जैक कितना केयरिंग है और इस नाशुक्रे सैम को देखो, एहसान मानने की बजाय अकड़ रहा है। मेरी मानो तो अभी के अभी से छोड़ दो। जैक और तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। सही कहा ना? छोड़ो सैम, इनकी बात मत सुनो। मैंने जानबूझ के नहीं किया। ऐसा करो, तुम पहले घर जाओ, हम इस बारे में आराम से बात करते हैं, ठीक है? बात? अब जोई मैडम को मुझसे क्या बात करनी है? प्लीज मेरी बात सुनो। ऐसा कुछ नहीं है। जोई मैडम, कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं मानती हूँ तुमसे अपनी पहचान छुपाना मेरी गलती थी, लेकिन वो इसलिए किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। नहीं, तुमने कभी मुझसे प्यार किया ही नहीं। तुम्हारी नजर में मैं सिर्फ और सिर्फ खिलौना ही था और कुछ भी नहीं, समझी तुम? सैम, तुम अपनी औकात भूल रहे हो। मैं अगर फौरन नहीं जाता तो तुम जो आज इसके सामने बोल पा रहे हो वो भी मुमकिन नहीं होता। सैम, गरीबों की जिंदगी में प्यार नहीं लिखा होता। अपनी हालत देखो जरा, कैसे कुत्तों की तरह भौंक रहे हो। सैम, हमें तो पता ही नहीं था तुम जोई मैडम के हस्बैंड हो। तुम तो लकी हो यार। मैडम से माफी मांग लो, तुम्हारी तो तरक्की है। सैम, मुझे माफ कर दो प्लीज जान। तुम भाड़ में जाओ। ये क्या बदतमीजी है? सैम, ये जोई ही है जिसकी वजह से हम सब चुप बैठे हैं, वरना मसल के रख देते तुम्हें। तुम्हें चाहिए क्या? दिक्कत क्या है? ऐसा भी क्या नुकसान हो गया तुम्हारा? बस कुछ साल ही तो धोखे में रहे हो। अगर अभी माफी मांग लेते हो तो आगे की जिंदगी भी सुधर जाएगी। सैम, मैंने बस एक झूठ बोला और उसके लिए माफी भी मांग ली है। और क्या चाहते हो तुम? पहचान छुपाने का ज्यादा शौक है ना? तो ठीक है, तो मैंने भी एक फैसला लिया है। अब मेरा भी फैसला सुन लो। मैं कार्टर फैमिली में वापस लौट रहा हूँ और मैं जोई से आज के बाद सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। मैं आज जोई से सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। दिमाग खराब हो गया है क्या? कार्टर फैमिली में वापस जाओगे? तुम्हें लगता है एक गरीब लड़का हमारे जैसा बन सकता है? तुमने कहा तुम कार्टर फैमिली से हो तो हम मान जाएंगे। और क्या, ऐसे लोग सच में प्यार के काबिल ही नहीं है। यहाँ बेइज्जती हो गई तो लंबी लंबी फेंकने लग गया। सैम, तुम मुझसे तलाक क्यों चाहते हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें झूठ बोला? मैंने अपनी पहचान छुपाई सिर्फ तुम्हें आजमाने के लिए। आजमाने के लिए? तुम्हें पता भी है इतने सालों में मैंने कितनी तकलीफें झेली है। मैंने कितनी बार लोगों की बातें सुनी है, दिन रात मेहनत की, और मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। तुम्हें पता था कि मेरी माँ कैंसर से चली गई, तब भी तुमने कैंसर का ही झूठ बोला। मुझे अपनी गलती का एहसास है। तुम ड्रामा मत करो। जोई मैडम, ड्रामे मैं कर रहा हूँ। सैम, मैं माफी मांग रही हूँ ना। अब तुम क्या चाहते हो? अब जो बोल रही हूँ वो सुनो। बंगला, लग्जरी कार, जो तुम चाहो मैं सब दे सकती हूँ। पर अफसोस जोई, मुझे अब तुम्हारे साथ रहना ही नहीं।
मैं सिर्फ तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। सैम, अपनी औकात मत भूलो। जोई ने तुमसे माफी मांग ली, फिर भी तुम ड्रामा कर रहे हो। माफी मांग के मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है। नहीं चाहिए ये झूठी माफी। मैं आज ये शादी तोड़ के ही रहूंगा। सैम, ये क्या बोलते जा रहे हो? सर, आज छोटे साहब वापस आ रहे हैं। आपके कहे हुए सारे गिफ्ट्स आ चुके हैं। ठीक है, चलो मेरे साथ। मुझे मेरे बेटे का सपोर्ट बनना है। सैम, ये क्या बोलते जा रहे हो? तुम जानते हो मैंने इन सालों में तुम्हारे साथ रहने के लिए कितना कुछ सहा है। मैं लाखों की ड्रेसेस पहनती थी, पर मैंने इतने साल सस्ते सस्ते कपड़े पहने, और ब्यूटी स्पा में भी मैं सिर्फ महीने में 1-2 बार जा पाती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब छोड़ा और तुम मुझसे तलाक ले रहे हो? और क्या सैम, तुम्हारे जैसा थर्ड क्लास आदमी हमारी जोई जैसी लड़की के लायक ही नहीं है। अरे वाह, क्या चाल चली है इसने। इसे जोई की असलियत पता चल गई तो अब इसे पैसे का लालच आ रहा है। तलाक के जरिए ये पैसे खाना चाहता है ना? क्या सैम, तो ये प्लान था तुम्हारा? जोई, इसके जाल में फंसना मत। सैम, क्या तुम सच में मुझे इसलिए तलाक देना चाहते हो? बोलो जोई, क्या तुम्हें भी यही लगता है कि मैं ये सब पैसों के लिए कर रहा हूँ? सैम, तुम्हें लगता है इस झूठ से तुम्हारा बहुत नुकसान हो गया है? तो ठीक है, मैं सब कंपनसेट कर दूंगी। कंपनसेट? पैसे ही चाहिए ना, तो मैं दूंगी, लेकिन तलाक नहीं। और मुझे कोई बहस नहीं करनी, इसलिए सीधा सीधा इसमें अपनी कीमत भर दो। मुझे पता था। सैम, तुम सिर्फ पैसों के भूखे हो। इसके जैसे लोग तो मौका मिलते ही बिना सोचे समझे झपट लेते हैं। अब चेक ले लिया है तो चुपचाप मेरे साथ चलो। ये चेक मुझे नहीं चाहिए।